जो एडल्ट पॉपुलेशन जो 20 से 79 ईयर तक हम कंसिडर करते हैं। ख़वातीन मर्दों का नंबर इसमें सेम है? वजह आप पूछ रहे हैं तो वजह ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल शख्स है, चाहे वो गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, ये मैटर नहीं करता। फैमिली हिस्ट्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 30 to 45 मिनट घी की बजाय ऑयल इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप खाने के लिए जिंदा रहें। कि हम बात करें जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले कंट्रीज़ हैं उनमें डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस ज़्यादा है, और इस वक्त पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस है, जो परसेंटेज है, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। पाकिस्तान पहले नंबर जी, पे है। पहले नंबर पे ऑलमोस्ट मतलब 30% तक जो पॉपुलेशन है, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो 20 से 79 ईयर तक हम कंसिडर करते हैं, वो 30% लोग डायबिटिक हैं। और ख़वातीन मर्दों का नंबर इसमें सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब इसकी वजह आप पूछ रहे हैं तो वजह ये है कि आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। पहले जैसे कि आप देखें, आज से 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं, आपने अगर अपने किसी दोस्त को मिलने जाना होता था, वो 2-3 गलियां छोड़ के रहता था, तो आप पैदल जाते थे जहाँ के उसकी तरफ उसको मिल के आते। अब क्या करते हैं आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, अपनी बाइक निकाल लेते हैं। आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हो गए, आपकी एक फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिर डाइट पे आ जाएं। डाइट में क्या फ़र्क है? अब डाइट में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ डाइट होती है, एक क्वांटिटी ऑफ डाइट। ठीक है, अगर किसी ने ज़्यादा खा ली है वो भी ठीक है, अच्छी बात नहीं है। अगर ज़्यादा खा ली है तो फिर ज़्यादा एक्टिविटी भी कर लें ताकि उसको बैलेंस कर लें, वो तो बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ डाइट अच्छी नहीं ठीक है है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखें, 2 लोग हैं, एक अच्छी डाइट ऑर्गेनिक डाइट लेके मोटा होता है, और एक और पर्सन है जो इनऑर्गेनिक डाइट लेके, जिसकी डाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मोटा होता है। उस दोनों में फ़ैट बनती है, उन दोनों की फ़ैट का डिफरेंस है। उसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, जो पेट का मोटापा होता है, पेट के जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे फैटी लिवर होता है हमारा, पैंक्रियास में फ़ैट होती है, जितनी भी बुरी क्वालिटी की डाइट होगी, आपकी इनऑर्गेनिक डाइट होगी, वो उतना ज़्यादा उससे जो फैट होगी उतनी ज़्यादा अच्छा, आपके ऑर्गन्स को डॉक्टर साहब डैमेज आपने करेगी। लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़िक्र किया, तो ये तो हमें शहरों में तो इसकी बड़ी एक मिसाल मिलती है कि हम गाड़ियों पे सफ़र करते हैं। इवन कि अगर हम एक शॉप से दूसरी शॉप पर भी हम प्रेफर करते हैं कि वॉक करके ना जाएं बल्कि गाड़ी में ही जाएं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो हमारा शहरों में है, लेकिन जो देही इलाकों में लोग हैं, जो उनका तर्ज ज़िंदगी है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भी वो लोग मुलव्वस होते हैं। फिर उस तरीके से जंक फूड चेन्स दूर दराज इलाकों में मौजूद नहीं है। ये नंबर वहाँ पर भी इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या रीज़न्स हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये चाहे जो अर्बनाइजेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही ठीक है। है। जितनी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से ही आपकी डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस भी बढ़ रही है। अगर कोई शख्स है, चाहे वो गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, ये मैटर नहीं करता। ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। देखें, एक पर्सन है, वो 5000 कैलोरीज डेली ले रहा है, ठीक है, ओके, और वो 5000 ही कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी 5000 बेनिफिशियल है। एक और पर्सन है, वो 1000 कैलोरीज ले रहा है, लेकिन वो कंज्यूम कितनी करता है? वो 800 कंज्यूम कर रहा है, तो उसके पास बैलेंस कितना होगा? 200 कैलोरीज का। अब ये 200 कैलोरीज है, इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट होना है, ठीक है। वो बॉडी में डिपॉजिट होंगी पहले ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगी। फिर वो अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज हैं तो वो फैट की सूरत में होंगी, और ये आपका मोटापे की वजह बनेगी। आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें ना, आपको जनरलाइज्ड ओबीज लोग नज़र नहीं आएंगे, आपको सेंट्रली ओबीज नज़र आएंगे। जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट का मोटापा है, जो रीज़न है इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, इस डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल की, और फिर इवेंचुअली हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रोक, फालिज, इन चीज़ों की ठीक। वजह वो आपका पेट का मोटापा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनिशियल सिम्पटम्स क्या हैं अगर आपको डायबिटिक अगर आप हो रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जिनकी जेनेटिकली या ट्रांसफ़र है या हिस्ट्री है, पेरेंट्स में से किसी एक को है, तो वो लोग तो ज़्यादा
हो सकते हैं कि वो उनको डायबिटीज़ हो जाए? पेशाब सिम्पटम्स पेशाब का ज़्यादा ठीक आना, है। भूख का ज़्यादा लगना, ब्लड विज़न धुंधला नज़र पैरों आना, का जिस्म का सुन्न होना भी वज़न इसमें जी है? पाँव का सुन्न होना, पाँव का जलना, ये लेटेस्ट सिम्पटम्स हैं। ठीक है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो डायबिटीज़ की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में ये सिम्पटम्स हों। कई लोग होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें अच्छा। सिम्पटम्स ये नहीं होते, बट दे हैव द डायबिटीज़। जब वो अचानक शुगर चेक करते हैं तो दे हैव द 400 500 शुगर लेवल्स, उनको पता ही नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक टिप ये देना चाहूँगा, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, हम साउथ एशियन हैं, साउथ एशियन में एक जीन होता है जिसको हम थ्रिफ्टी जीन कहते हैं। तो थ्रिफ्टी जीन भी होना भी एक रिस्क फैक्टर, मतलब बीइंग ए साउथ एशियन हमें एक रिस्क फैक्टर ये है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि आपकी फैमिली में अगर शुगर है। तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। अगर आपका पेट का मोटापा है, आपका वज़न ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर आपकी डाइट भी अनहेल्दी है, आप जंक फूड्स खाते हैं, इनऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो फिर देन ऑल थिंग्स लीड्स टू द डायबिटीज़, कि आप डायबिटिक हो जाते होते हैं। लेकिन फैमिली हिस्ट्री में ये बताता चलूँ अपने ऑडियंस को भी कि सिर्फ फैमिली हिस्ट्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। जी। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इट डज़न्ट मीन्स कि आपको डायबिटीज़, अगर लाइफ़स्टाइल आपका बेहतर है? लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, तो फिर आप अपनी इस फैमिली हिस्ट्री वाले रिस्क फैक्टर को भी निगेट कर सकते हैं और डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है और टाइप 2 की अर्ली स्टेज होती है, विद इन 5 इयर्स ऑफ द डायग्नोसिस, जो इस वक्त रिसर्च डेटा है और इस वक्त जो हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहा है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, रिमिशन में जा सकती है, आप अपनी डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट डिज़ीज़ के भी हेल्थ रिस्क पर ऐसे तमाम लोग होते हैं, किस तरीके से उनको परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो घरों में भी खाना आम बनता है वो भी इतना कोई हेल्दी तरीके से तैयार नहीं होता है, लेस ऑयली नहीं होता है, फिर हम उसको पका पका के उसके जितने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो किस तरह का परहेज़ करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? किन चीज़ों से परहेज़ उनका होना चाहिए? जो डायबिटिक्स हैं या बाकी लोग भी हैं, सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। जी। उसमें एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स की वॉक 5 डेज़ ए जी। वीक ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। फिर आप डाइट पे हैं तो आपकी सिलेक्शन ऑफ डाइट मैटर करती है, सही। कि आप डाइट ऑर्गेनिक ले रहे हैं या इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, ठीक है। आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, आप जो ऑयल घी की बजाय ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इज़ बेटर ऑप्शन, कैनोला ऑयल इज़ बेटर ऑप्शन, ठीक है। फिर आप जो खाना खाते हैं, देखें इस्लाम हमें बहुत सी चीज़ें टीच करता है। हम खाना, जितना भी खाना टेबल पे पड़ा होता है, हमारी कोशिश होती है कि सारे को ख़त्म करके हमने उठना है, लेकिन हमें खाना खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप खाने के लिए ज़िंदा रहें। तो आपको चाहिए कि आप अपनी थोड़ी सी भूख छोड़ के खाएं और अपनी नींद पूरी करें, तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और मेरे ख्याल में आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं।